तुमसर तालुक्यातील पिटेसूर येथील तपीश घरडे यांच्या संदेहास्पद मृत्यूला न्याय मिळावा या मागणीसाठी त्यांच्या पालकांनी मागील 37 दिवसांपासून जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर उपोषण सुरू केले आहे। मात्र अद्यापही प्रशासनाने याची दखल घेतलेली नाही। भीम आर्मी आणि 14 अन्य संघटनांनी सुद्धा मागील अनेक दिवसांपासून उपोषणाला पाठिंबा दिला आहे। या पार्श्वभूमीवर विविध सामाजिक संघटना, मूल निवासी समाज आणि जनतेच्या वतीने 16 मे रोजी भंडारा जिल्ह्यात रास्ता रोको आंदोलन करण्यात येणार आहे। या आंदोलनाबाबतची माहिती देण्यासाठी आणि पुढील कृती ठरविण्यासाठी 14 मे रोजी दुपारी 12 वाजता दरम्यान विश्राम भवन भंडारा येथे पत्रकार परिषद पार पडली। त्यानंतर सर्व संघटनांनी 48 तासात योग्य तो न्याय न मिळाल्यास रास्ता रोको आंदोलन करण्यात येईल असे आशयाचे निवेदन जिल्हाधिकारी मार्फत मुख्यमंत्री आणि गृहमंत्री यांना देण्यात आले। यावेळी भीम आर्मी संघटनेसह अन्य 14 संघटनांचे पदाधिकारी आणि कार्यकर्ते मोठ्या संख्येने उपस्थित होते। रास्ता रोको आंदोलनाने सुद्धा न्याय न मिळाल्यास 1 जुलैला भारत बंद करण्याचा विचार केला जाईल असा इशारा सुद्धा देण्यात आला आहे। इतने दिनों से क्या है कि शांति से वो जो मृतक के जो माँ बाप हैं उनको न्याय नहीं मिल सकता। ये पूरे भंडारा जिले के लोगों को और अम्बेडकर वादी लोगों को यानी शासन प्रशासन की नीति ये समझ में आ रही है कि जो प्रेम प्रकरण से तपीश घरडे की हत्या हुई है वो कारण हुई है, लेकिन अभी प्रशासन ये यहाँ पे अनशन पे बैठे हुए जो पीड़ित के मृतक के माँ बाप है उनकी भी जान लेने की कोशिश ये प्रशासन कर रहा है, क्योंकि उसका जो पिता है वो हैंडीकैप है, उसकी उम्र लगभग 50 साल के ऊपर है। हम ये सोचते ही डर लगता है कि ये जो सीजन है, इतनी धूप, इतने परेशानी में वो न्याय के लिए वहाँ पे बैठे हैं। मैं उनसे मिला, तब मैंने उनको बोला तो वो मानने के लिए तैयार ही नहीं है। जब तक के हमारे शरीर में जान है तब तक के हम अपने बेटे को न्याय दिलाने के लिए यहाँ पे बैठेंगे, अनशन करेंगे। लेकिन ये सोई हुई सरकार, ये प्रशासन उनको न्याय देने के लिए नहीं बैठा है, उनकी हत्या करने के लिए बैठा है। ये मुझे समझ में आ रहा है और बाकी सभी अम्बेडकरवादी जनता को भी समझ में आ रहा है। वही सरकार में जो बैठे हुए नेता लोग हैं जिनकी जिम्मेदारी है कि शोषित वंचित गरीब तबके को न्याय दिलाना, उनकी प्रगति के लिए काम करना, लेकिन मृतक के माँ बाप के सामने से, अनशन के मंडप के सामने से कलेक्टर ऑफिस है, एसपी ऑफिस है, आमदार है, खासदार है, बड़े बड़े नेता लोग वहीं से जा रहे हैं। लेकिन जाने के बाद भी अंधेरा देखते, मैं भी वहां पे बैठा था, बहुत सारे नेता लोग वहां से गए, बड़े बड़े आमदार, खासदार वो गए वहां से, लेकिन एक नजर देखने के बाद नजर हटा देते। तो हम ये वो नेता लोगों को वो अपने घर से नहीं आए, बाबा साहब के संविधान के वजह से और हर एक आदमी के मत के अधिकार से वो वहां पे वो कुर्सी पे बैठे हैं। अपने घर भरने के लिए नहीं बैठे हैं, हम गरीब जनता को न्याय देने के लिए वो बैठे हैं। लेकिन प्रशासन अभी तक के सोया है और ये दबाने की जो कोशिश हो रही है, इसके ऊपर शासन प्रशासन नेता लोगों का ही दबाव है और ये खून को दबाने की कोशिश पुलिस प्रशासन और शासन प्रशासन ही कर रहा है। ये भंडारा के सभी संगठन सहन नहीं करेंगे। न्याय मिलने के लिए हम भी बोल रहे कि जैसे तपीश घरडे के माता पिता बोल रहे, हमारे शरीर में जब तक ये खून का कतरा है तब तक के हम न्याय के लिए लड़ेंगे। हम यही आज यहाँ पे ये पत्रकार परिषद के माध्यम से हम पूरे देश के जनता को बताने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पे जितने भी सामाजिक संगठन बैठे हुए हैं उनके माध्यम से मैं यही बोलने की कोशिश करूंगा कि हमारा भी वही कहना है कि हमारे शरीर में जब तक के जान है तब तक के हम न्याय के लिए उनके पीड़ित के साथ में खड़े हैं। और हमारे भाई चंद्रशेखर आजाद, नगीना सांसद, भीम आर्मी चीफ, उनकी भी इच्छा है, यदि प्रशासन ध्यान नहीं देगा तो भाई की भी एंट्री यहाँ पे होगी और जिम्मेदार शासन प्रशासन रहेगा। मैं आपके चैनल के माध्यम से यही लोगों को बताने की कोशिश करेंगे। और 16 तारीख को यदि न्याय नहीं मिला तो हम उग्र आंदोलन भंडारे में ही होगा। ये मैं आपके चैनल के माध्यम से बताने की कोशिश करूँगा।